इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ लखनऊ ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत का सक्रिय योगदान रहा। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु पांडे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्थिक अनिल मोहन तिवारी जी, संस्थापक श्री गजेंद्र त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय सचिव श्री सुनील द्विवेदी जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने ब्राह्मणों का आह्वान किया और कहा कि सारे ब्राह्मण संगठन एकजुट होकर एक मंच पर उपस्थित हो, जिससे उनकी मांगे और उनकी आवाज प्रशासन और शासन तक पहुंच सके। ब्राह्मण समाज जो संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन रहा है और जिसने दिशा देने का प्रयास किया है, आज वही समझ में सबसे वांछित है और उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस ब्राह्मण कुंभ को लेकर? देखिए, ये कुंभ का आयोजन जो किया गया है, देश में सनातन और ब्राह्मण पर हो रहे लगातार हमले, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार आदि को लेकर के ये किया गया है कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। क्या कहना चाहेंगे आज की सरकार से? बीजेपी की सरकार है, वो तो कहती है कि हम ब्राह्मणों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। चाहे बीजेपी हो या सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी की सरकार रही है, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहा है और उसे न्याय नहीं प्राप्त हुआ है। क्या चाहते हैं आप? क्या मांग है आपके समाज की? इसी को लेकर के है ना, खुली बहस है। हमारे संत जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग भी सनातन पे बराबर कटाक्ष करते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को कहना है कि उनके मुंह में बवासीर है, पहले उसकी दवा कराएं, और इन्हीं आज विषयों को लेकर के खुली बहस होने जा रही है। अनिल जी, आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ उद्देश्य है इस महाकुंभ का आयोजित करने का? जिस महाकुंभ का उद्देश्य ये है कि हम सब ब्राह्मण जितने भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, जितने भी हमारे समाज हैं, सबको एकजुट करना और एकजुटता के बाद समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और अपने ब्राह्मण परिवार के हित में जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो किताबों और कॉपियों में ही ख़त्म हो जाती हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना। जन जन का मतलब है कि हम अपने ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज तक पहुंचाना, जिससे कि हमारा ब्राह्मण समाज लाभान्वित हो सके। आज इस पूरे कार्यक्रम में क्या क्या आयोजित किया जाएगा? कौन कौन लोग मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं? देखिए, हम सभी मुख्य अतिथि हैं, जितने भी हमारे ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं सभी मुख्य अतिथि हैं, जो भी मंचासीन है सभी मुख्य अतिथि हैं, जो सामने बैठे हैं वो भी मुख्य अतिथि हैं। तो मैं मुख्य अतिथि की बात नहीं करूँगा। हाँ, हम सब एक हैं, मैं ये बात करूंगा। इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग एकत्रित हो रहे हैं? इस कार्यक्रम में पूरे भारत से लोग एकत्रित हुए हैं और भारत के हर जिले, हर शहर से, हर वार्ड से हमारा सदस्य आया है। विशेष विषय है जिस पर आज चर्चा होगी या सरकार द्वारा किसी चीज के लिए कुछ मांग करी जाएगी, ऐसा कुछ है? जिस प्रकार अन्य समाज अपनी अपनी मांगों को रखते हैं, उसी प्रकार हम भी अपनी मांगों को रखेंगे। जब हमारे जो वरिष्ठगण हैं अपनी बातें कहेंगे अंदर, तो वो खुद ही आप देखेंगे क्या मांगे हैं हमारी तो मेन मांग है कि हमें जो निचला कुचला दबा बनाया जा रहा है, तो हमें ऊपर उठाया जाए। ब्राह्मण समाज के लोगों से क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण समाज के लोगों से ये कहना है कि हम सब जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारी आवाज़ दिल्ली के संसद भवन तक नहीं पहुंचेगी। जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो फिर अपने ही गुफ्तगू में खो जाते हैं और हमारी बातें नहीं करते हैं। ब्राह्मण कुंभ जो आयोजित हुआ है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस महाकुंभ को लेकर? देखिए, ऐसा है, ब्राह्मणों की उपेक्षा जो अन्य लोगों के किया जाता है, उसके संदर्भ में आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने जो कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, तो उन्होंने एक हुंकार भरी पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, या फिर पूरे हिंदुस्तान के समस्त ब्राह्मण, अन्य राज्यों के समस्त ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हज़ारों की तादाद में मैं देख रहा हूँ। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज पहली बार मैंने अपने होश में ये देखा है कि ब्राह्मण समाज के लोग, युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब
इतनी बड़ी तादाद में एकजुट होकर के, चाहे वो ये हो सकता है कि राजनीतिक संगठन जो हम लोगों के ब्राह्मण संगठन होते हैं, तरह तरह के कभी उनके विभिन्न राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जब समाज का एक कार्यक्रम राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने किया तो सब एक मंच पे आने का काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा आपको क्या लगता है इस कुंभ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आपका समाज? देखिए, ऐसा है, ब्राह्मण समाज की जो उपेक्षा चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे अन्य समाज लोगों के द्वारा की जाती है, ब्राह्मण समाज यहाँ समाज की धुरी है। जब तक आप ब्राह्मण समाज की उपेक्षा करेंगे तब तक सनातन जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि सनातन की रीढ़ ब्राह्मण समाज है, और सनातन अगर जिंदा नहीं रह सकता तो समाज नहीं रह सकता, और समाज अगर असुरक्षित है तो फिर राष्ट्र कहाँ सुरक्षित रहेगा। इसलिए ब्राह्मण की उपेक्षा करना बंद करें, सब कंधे से कंधा मिलाकर चलें, सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करें और सब लोग मिलकर चलें, तभी सनातन जिंदा रहेगा और हिंदुस्तान उन्नति की ओर अग्रसर जाएगा। आयोजन हुआ है आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। आप यहाँ पर आए हैं, एक्टर भी हैं, पिक्चरों में भी आते हैं, काफ़ी तरह के आपने रोल भी किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और किस तरीके से ब्राह्मणों को अपनी फिल्म में प्रमोट करेंगे आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बोलूँगा जय परशुराम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। तो बात यह है कि ब्राह्मण हमारे हिंदुत्व की शान है। अगर ब्राह्मण ना हो तो कुछ भी ना हो, तो इसलिए हम इसमें हम सनातन धर्म में फिल्म भी बना रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी शूट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमारा हमेशा रहा है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, तो इसमें हमारे पूजनीय जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य उनका उपदेश है इस फिल्म में, तो उनका आशीर्वाद मिलना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी का उनका आशीर्वाद मिल रहा है, वो भी एक अहम रोल कर रहे हैं इस फिल्म में, तो उनका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके और हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। मैंने हमेशा उनको देखा है, तो ऐसा है। मैं जो युवा ब्राह्मण हैं उनको एक साथ संगठित करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे कि सब लोग एकता बहुत ज़रूरी है। सब लोग एक होकर काम करें, क्योंकि एक होगा तो हमारा भारत देश हमेशा आगे रहेगा, और ब्राह्मण समाज को हमेशा आगे बढ़ाना है हमको, और हर जगह ब्राह्मण समाज को रहना चाहिए और उनके आशीर्वाद हर जगह होना चाहिए। नहीं है, हमारे अंदर पेशवा बाजीराव भल्लाल का खून है। हम कभी बंदा बहादुर बन के देश के लिए लड़े हैं, हमने कभी अंग्रेजों को सीधे मंगल पांडे ने सीधे गोली मारी है। तो कृपया करके आप हमें कमज़ोर कोई भी ना आके, हम चाहें तो इस सरकार को और इस सिस्टम को भी झुका सकते हैं। और अगर जो विरोधी हमारे जो सुनते हैं कि हमारे साथ ब्राह्मण भारत छोड़ो के ऐसे नारे लगते हैं, तो मुंह में जलता कोयला डाल देंगे। हम लोग को कम आंकने की गलती मत करिए।